हेलो स्टूडेंट, मैं अगले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का पहला पार्ट बताया था, जिसमें मैं पहले प्रश्न का 3 सवाल किया था। अब इसका दूसरा सवाल हमें बताना है, ठीक है। तो इसका दूसरा देखिए, पार्ट 2 है, पार्ट 2 समांतर श्रेणी। यहाँ पर लिखिए पार्ट 2 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। फाइव पॉइंट 1 का दूसरा सवाल। दूसरा में दिया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। समांतर श्रेणी हमको दी है जिसका हमें 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद मतलब ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित नीचे दिया गया है और हमको 4 पद निकालना है, ठीक है। 4 पद कौन कौन है? समांतर श्रेणी के 4 पद, समांतर श्रेणी के 4 पद क्या है? ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ठीक है। 1 2 3 4 पद है, ठीक है। और इन्हीं 4 पद को निकालना है। पहला सवाल क्या दिया है? पहला दिया है सर्वांतर प्रथम पद ए बराबर 10 और सर्वांतर डी बराबर 10। यहाँ आप लिख दे रहे प्रथम पद, प्रथम पद सर्वांतर सर्वांतर 10 है और प्रथम पद भी 10 है। तो हमको 4 पद यही निकालना है। तो बस 4 पद निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ एक मान कितना दिया है? 10। देखिए इधर देखिए, यहाँ पर एक मान कितना दिया है? 10, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? एक मान कितना दिया है? 10 प्लस डी का मान कितना दिया है? 10। फिर यहाँ क्या दिया है? एक मान कितना दिया है? 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना दिया है? 10 कामा एक मान कितना दिया है? वही 10 और 3 गुणे डी का मान कितना है? 10। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 है पहले से, 10 10 20, 10 प्लस 10 दूनी 20 कामा 10 प्लस 10 तिहाई 30। तो यहाँ पर आ गया 10 20 20 10 30 30 10 40। ये आपका है 4 पद बोला है लिखने के लिए। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यही है आपका 4 पद, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का यही 4 पद हैं। दूसरा देखिए, ए बराबर मतलब पहला पद का दिया है, पहला पद बोलो या प्रथम पद? पहला पद ए बराबर हमको दिया है इसमें दूसरे में -2 और डी बराबर कितना दिया है? सर्वांतर डी बराबर हमको दिया है 0। फिर यही 4 पद निकालना है हमको, तो यही फार्मूला फिर लिख देंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 4 पद हो गया। बस इसका मान इसी में रख दो। यहाँ पहला पद, यहाँ -2 है, 2 रख दिए। यहाँ क्या है? एक मान कितना है? -2 है प्लस डी का मान कितना है? 0 है कामा यहाँ एक मान कितना है? -2 है प्लस
2 गुणे डी का मान कितना है 0, कामा ए का मान कितना है -2 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 0। अब देखिए यहाँ पर -2 में 0 घटाएंगे कुछ नहीं होगा, -2 ही आएगा। फिर यहाँ -2 प्लस 2 जीरो 0, कामा -2 प्लस 3 जीरो 0। अब यहाँ पर हो गया भैया -2 कामा -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 में देखिए -2 यहाँ पर है, इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या 2 ही आएगा, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, तो बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या -2 लिख दिए। फिर यहाँ -2 में 0 जोड़ेंगे फिर -2 आएगा। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहीं पे देख लीजिए। तीसरा सवाल है, तीसरा आप लोग लगा लीजिएगा, चौथा बता दे रहे तीसरा भी। तीसरा देखिए a बराबर 4 d बराबर -3, ठीक है। तो हमको 4 पद निकालना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 हो गया ना। समांतर श्रेणी की 4 पद निकालना है, 4 हो गया। एक मान कितना है 4, कामा एक मान कितना है 4 प्लस डी का मान कितना है -3। अब देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तभी हम इसको कोष्टक लगा दिए, प्लस माइनस हो गया ना, ठीक। यहाँ पर एक मान कितना है 4 है प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -3, कामा एक मान कितना है 4 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है -3, ठीक है। अब देखिए 4 कामा प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, यहाँ 3 उतार लिए। फिर 4 इसका गुणा इसमें करना, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 3 दूनी 6। फिर यहाँ देखिए 4 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 3 त्रिका 9। यहाँ पे हो गया 4 में से 3 घटा देंगे 1 आएगा, 6 में से 4 घटा देंगे 2 आएगा, बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगा देंगे। 9 में से 4 घटा देंगे 5 आएगा, बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगा देंगे। ये समांतर श्रेणी के 4 पद है। चौथा सवाल देखिए, चौथा है a बराबर -1 d बराबर 1/2, इसका 4 पद निकालना है। फार्मूला वही रख देंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। एक मान कितना है -1 है, एक मान कितना है -1 प्लस d का मान कितना है 1/2। एक मान कितना है -1 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 1/2, कामा एक मान कितना है -1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 1/2। अब देखिए -1 3 दूनी 6। देखिए जिसे लास्ट से हम लोग भिन्न का सवाल जैसे लगाते हैं उसी प्रकार है। यहाँ 1 लेंगे तो इसका जो यहाँ पे 1 अगर हम ले रहे हैं तो इसका लासा लेंगे 2 आएगा, इसलिए मैं क्या डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 2 1 करने 2, तो -2 यहाँ +1 अपान कुल के बटे में 2 अपान -1 प्लस 2। देखिए दोनों गुणे में है ना, तो ऊपर नीचे से करिएगा, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ बचेगा 1, कामा -1 प्लस 3 1 3/2।
अब देखिए -1 कामा 2 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 1। बड़ा ए है इसलिए इसका चिन्ह लग जाएगा, नीचे 2 है ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ पर 1 में से 1 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। ठीक है, और कामा 2 1 करने में 2 -2 प्लस 3 बटे में 2। अब देखिए यहाँ पर -1 बटा 2 0 कामा 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा बटे में 2। बड़ा ए है तो इसी का प्लस के चिन्ह लगाओ, चाहे मत लगाओ। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सवाल। अब इसके आगे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। आपके बुक्स में इसका सवाल सब दिया है, मैं इसको खाली सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग उसको अपने बुक से देख लीजिए। अगला देखते हैं। अब दूसरा का चौथा हो गया, दूसरा का पांचवा देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, a बराबर -1/2 और d बराबर कितना है -0.25। ठीक है, अब इसको हमको देखना है, इसी फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ क्या है, एक मान कितना दिया है -1.25, कामा है कामा लगा देंगे। यहाँ एक मान कितना दिया है -1.25 प्लस डी का मान कितना दिया है, देखिए अब डी यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में डी का मान, तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे -0.25 छोटा कोष्टक लगा देंगे। फिर यहाँ पर कामा है तो यहाँ पर कामा लगा देंगे। फिर यहाँ एक मान कितना है -1.25 प्लस यहाँ क्या है 2 गुणे, यहाँ कितना है 2 गुणे डी का मान कितना है -0.25। यहाँ कामा है तो यहाँ पर भी ये कामन लगा दे रहे हैं। यहाँ एक मान कितना है -1/25, सॉरी -1.25 प्लस यहाँ क्या है 3 गुणे डी का मान कितना हुई है -0.25, यहाँ -0.25 हो गया। अब भैया इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका -1.25। ठीक है, -1.25 प्लस गुणे माइनस बराबर -0.25 कामा -1.25 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, इसका गुणा इसमें 25 दूनी 50, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, मतलब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली थोड़ा तरक्की कर रहे हैं। तो यहाँ -1.25 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, अब इसका गुणा 25 3 75, यहाँ 75, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव 0। ठीक है, अब ये कैसे आया देखिए, 75 में गुणा कर दे रहा हूँ, 2.25 सॉरी 0.25 में 3 का गुणा करना है, 5 3 15 के 5 असल 2 के 3 दूनी 6 6 2 सॉरी 5 3 15 5 हासिल 1 के 3 दूनी 6 6 1 7 3 0 0। अब इतना हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यही है ना। देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए -1.25, फिर यहाँ क्या है, यहाँ माइनस जुड़ जाएगा। तो देखिए माइनस यहाँ पर 1.25, यहाँ पे भी -0.25। ठीक है,
अब क्या है, जब हम देखिए पहले सवाल लगाते, जैसे 2 में 2 को जोड़ते थे, 2 2 ही 4 हो जाता था, तो हम प्लस के चिन्ह लिखे चाहे नहीं, यहाँ पे भी प्लस है दिखाई नहीं देता है, यहाँ भी प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन लिखा रहता है। लेकिन माइनस जब रहेगा तो माइनस भी जुड़ेगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगा देंगे। 5 5 10 के 0 यहाँ से लेके 2 2 4 1 5 दशमलव नीचे दशमलव 1 माइनस, यहाँ माइनस 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 जुड़ जाएगा। तो यहाँ इसका मान कितना है, -1.50 कम। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसको भी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम भी जोड़ दे रहे हैं हम, 0.50 माइनस में 5.7.1, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.75 आ जाएगा इसका। अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 यहाँ से लेके के 7 2 9 9 1 10 10 के 0 यहाँ से लाश 1 के, और 1 1 2 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ माइनस, तो यहाँ बचेगा -2.00। तो देखिए ये दशमलव के यहाँ महत्व कुछ नहीं होता है, यहाँ दशमलव बाद 0 0 लगा देंगे, इसका महत्व कुछ नहीं रहता, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यही आंसर है आपका पूरा, ये समांतर श्रेणी का यही पूरा आंसर है। ये आपका हो गया। अब देखते हैं हम अगला सवाल। आप इसको उतार लीजिए, तब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, मिटा दें, चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं, दूसरा तो कंप्लीट हो गया, तीसरा देखते हैं। प्रश्न है तीसरा का पहला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और समांतर डी लिखिए। देखिए भैया, पहले अभी का रहा, यहाँ पर हमको ए का मान देता था 2 5 जो भी, और डी का मान जो भी देता था, तो हमको समांतर श्रेणी निकालना था, मतलब 2 4 8 ऐसे करके भी हमने निकाला इससे पहले, अभी इसी वीडियो में, ठीक है, निकाला। लेकिन अब क्या है, हमको ए देगा, हमको इसको निकालना होगा। अभी क्या है, हमको ए दिया था तो इसको हमको निकालना था, लेकिन अब ए देगा, समांतर श्रेणी देगा, हमको सर्वांतर डी निकालना होगा और पहला पद निकालना पड़ेगा। देखिए तो पहला सवाल क्या है, हमको पहला पद ज्ञात करें। तो पहली बात, पहला पद मतलब प्रथम पद को ही पहला पद कहते हैं। ए बराबर हमको ज्ञात करना है, और फिर सार्वमांतर डी बराबर हमको भी ज्ञात करना है। सार्वमांतर डी बराबर हमको ज्ञात करें, इतना पहले हमको काम करना है। पहला अब सवाल आता है यहाँ से, देखिए पहला सवाल ये दिया है 3, 1, -1 -3 कामा डॉट 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 डॉट। अब देखिए पहला पद क्या है, ए बराबर हमको दिया है 3 और डी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हम डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटा देंगे, जो तीसरा पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, और चौथा पद में से तीसरे पद के, पाँचवां पद में से चौथे, छठवां में से पाँचवें, सातवां में से छठवें, ऐसे करके क्या है हर पद में से हम घटा देंगे। अब घटाने के बाद अगर उसका मान सभी समान आ रहा है तो ए समांतर डी उतना ही होगा। देख जैसे क्या हमने ये माइनस, पहले देखिए पहला पद 1 है, उसमें से माइनस हम 3 घटा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ डी बराबर आ गया, 3 में से 1 घटा देंगे -2 आया। तो इसका मान ज्ञात करना का था इसका, सो आ गया आंसर। ठीक है, और अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्रथम पद कितना आया यहाँ पे, प्रथम पद 3 आया और सारमांतर डी कितना आया -2 आया। बस आंसर आ गया, यही क्या है था याद करने के लिए। अगला सवाल, अगला है दूसरा वाला। इसमें भी वही एक मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना, राइट। इसमें दिया, दूसरे सवाल में क्या दिया है, दूसरा सवाल यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। -5 -1 3 7 ... ऐसे। इसमें क्या करना, देखिए पहला पद क्या है, पहला पद मतलब प्रथम पद ए बराबर, जो पहला रहेगा वही पहले पद मानेंगे। ए पहला है तो इसे पहला पद मान लेंगे, ठीक है, -5। अब डी का मान सारमांतर ज्ञात करना है, सारमांतर, हमको सारमांतर ज्ञात करना। एम्मा में से इसको घटाएंगे, -1 में से -5 को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए -1 यहाँ लिखे, फिर घटाना है तो माइनस लगाएंगे, ए पहले से माइनस तो इसको कोष्ठक में लगा देंगे, -1 +, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना है 4। तो देखिए भैया आपका पहला पद -5 और सर्वांतर 4 आ रहा है। अगला सवाल तीसरा सवाल है, ए बराबर भी ज्ञात करना इसमें भी और डी बराबर भी हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए 1/3 यहाँ आपने इधर देख लीजिए, यहाँ कम जगह है, यहाँ तीसरा सवाल ना, तीसरा सवाल दिया है 1/3 5/3 9/3 और 13/3 आया, कामा ... ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला पद रहेगा उसी को ए मान लेंगे, 1/3, ठीक है। अब सारमांतर डी निकालना है तो एमा में से इसको घटा देंगे, 5/3 -1/3, तो डी बराबर होगा, हर समान है तो 3 उतार लेंगे और 5 - 1, हर समान है ना तो 3 उतार लेंगे, 5 - 1 कर देंगे, डी बराबर 5 में से 1 घटा देंगे, 4/3 आ जाएगा। तो भैया देखा डी का मान क्या है, एक मान 1/3 और डी का मान 4/3, ये आंसर आ गया आपका। अगला चौथा सवाल, चौथा सवाल देखिए, देखो चौथा सवाल क्या है, जो पहला रहेगा ना वो पहला पद रहेगा, जो पहले रहेगा वो पहला पद को हम ए से प्रदर्शित, ए बराबर कितना 0.6, और डी का मान ज्ञात करना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, 1.7 -0.6 घटा देंगे, 7 में से 6 घटा देंगे 1 आएगा, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ पर 1, इसका मान है, इसका मान है, और बस ये सवाल ख़त्म हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आंसर इसका ख़त्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल में अब इतने बढ़ाने दे रहे हैं क्योंकि अगला सवाल 10 है, चौथा में 10 सवाल है। मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में 10 सवाल कवर हो जाए, एक भी सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और बेसिक सबको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको आप लोग जितना मैंने हम भी इस पे जितना सवाल लगाएं, ये सभी सवाल आप इसको रिवीजन करिए। देखिए जब सवाल रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से सवाल आएगा, क्योंकि सवाल याद करने वाली चीज़ नहीं है। फार्मूला इसको याद करिए और इसको जो सवाल है उसको बार बार आप उसको लगाइए। जितना दाएँ लगाएंगे उतना दाएँ आपके माइंड में अच्छे से बैठेगा, और बैठेगा तो आप समझ जाएंगे हाँ भैया ये मैं इस सवाल लगाया हूँ, और इसको फटाफट लगा देंगे, ठीक है। आप सभी लोग के नमस्ते, ठीक है।